हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपकी जर्नी है जो कि क्लास 12th है, उसमें हम आपका हेल्प करेंगे। मतलब कि हम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट कवर करेंगे। आपकी ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है। तो अभी देखते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम शुरू करेंगे बिल्कुल आईएमपी थियरी से। और देखिए, बोर्ड्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बोर्ड्स है वो हम कंप्लीट कवर करेंगे। आप ये थियरी लिख के आओगे तो बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका बोर्ड प्लस जी नीट, मतलब कि जी नीट के क्वेश्चंस भी हम कर देंगे। जी नीट के क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। फिर आपका एनसीईआरटी हम पूरा कवर कर लेंगे, मतलब कि एनसीईआरटी की थियरी, फिर हम थियरी कवर कर देंगे। फिर हम न्यूमेरिकल्स, मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज के, वो भी हम कंप्लीट कवर कर देंगे। फिर आपके टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन, मतलब कि जो इलस्ट्रेशन होते हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। फिर जी नीट के पी वाई क्यू भी हम कंप्लीट कवर कर देंगे आपके जी नीट के। अभी देखिए, कुछ गाइडलाइंस है जो कि मैं आपको जैसे जैसे बताऊँ आप वैसे वैसे तैयार करते रहिए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अभी देखिए, कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। मतलब कि कॉन्सेप्ट्स है ना, वही आपके मार्क्स अच्छे दिला सकते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट्स है वो मैं वीडियो में सिखाता रहूँगा। जैसे जैसा मैं कॉन्सेप्ट सीखा हूँ वैसा वैसा आप सीखते जाना। मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट्स है वो वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और अभी थियरी पार्ट है जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में से वो पूरी नोट्स आप पढ़ के जाओगे और वो लिखोगे बोर्ड्स में, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो थियरी के लिए मेरी नोट्स है और कॉन्सेप्ट्स है वो आप वीडियो से देख लेना। तो आपका मतलब भी कंप्लीट कंप्लीट फिजिक्स आपका कवर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो हम कंप्लीट कवर कर देंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट। तो आपने सुना होगा कि आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। तो देखिए, अभी आप इतना समझिए कि जैसे कि ये एक चार्ज है। अभी देखिए, ये चार्ज है वो स्पेस में मूव कर रहा है इधर उधर, वो कंप्लीट मूव कर रहा है इधर उधर। तो अभी देखिए, ये चार्ज है वो मूव कर रहा है। अभी आपने क्या किया, इस चार्ज को रोक दिया, मतलब कि स्टॉप कर दिया। इस चार्ज को रोक दिया आपने। अभी देखिए, इस चार्ज ने, अभी ये चार्ज इधर है, तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है वो मुझे पता करना है इस चार्ज की वजह से। तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। मतलब कि आपने इस चार्ज की मदद से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपने पता किया, मतलब कि आपका चार्ज स्टॉप है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द फोर्सेस, मतलब कि स्टडी फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, बेसिकली आपने स्टडी की फोर्स की, मतलब कि कितना फोर्स है, कितना पोटेंशियल है जो कि एक स्टैटिक चार्ज में से आपको मिल रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझिए। अभी देखिए, हम आगे देखते हैं कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज। देखिए, हम बेसिकली हमारा चैप्टर पूरा चार्ज पे बेस है। तो सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि मतलब चार्ज क्या चीज़ है और चार्ज चार्ज आगे कैसे हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज है वो हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आपको ये पॉइंट्स है ये सब आपको याद रखना है, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, चार्ज क्या है, तो आपको ये आना चाहिए। तो अभी देखिए, बेसिकली आपका चार्ज है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आपका चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और नेवर फाउंड विदाउट मैटर, वो आपको मैटर के बिना नहीं मिल सकता। मतलब कि आपका चार्ज पूरा मैटर से ही बना है। आपने स्पेस में देखा होगा कि जो मैटर होता है वही मैटर से हमारा चार्ज बनता है। तो चार्जेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। तो आपको पता ही है कि हमारे चार्जेस है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला, एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। चार्जेस आपके दो टाइप के होते हैं। अभी पॉजिटिव चार्ज तो आपका प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज हुआ। तो ये था आपके दो टाइप के चार्ज। अभी देखिए, आपने पढ़ा होगा कि हम ऐसा ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में हम चार्ज ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए, ये सब छोड़े, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। देखिए, ये आपका कोई चार्ज है,
ये आपका कोई चार्ज है जो कि न्यूट्रल है, आपका ये चार्ज न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल चार्ज है। अभी न्यूट्रल चार्ज में से आपने थोड़े इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, माइनस किए इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो अभी आपका चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि आपका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए, जैसा कि आपने ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाले वैसे आप प्रोटॉन्स को भी निकाल सकते हो, राइट? नहीं निकाल सकते। आप याद रखिएगा, प्रोटॉन्स को आप कभी नहीं निकाल सकते, आप इलेक्ट्रॉन्स को ही निकाल सकते हो। तो देखिए, आप या तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन कभी आप प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते या प्रोटॉन को ऐड नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाले तो आपका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो आपका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट। आप कभी प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते और कभी प्रोटॉन को ज़्यादा दे भी नहीं सकते कोई चार्ज को। तो देखिए, देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए, पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी देखिए आगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि किसी चार्ज में, न्यूट्रल चार्ज में से आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिए तो आपका चार्ज पॉजिटिव बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी न्यूट्रल चार्ज को तो आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी देखिए, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। आपको ये सब याद रखना है, किसका यूनिट क्या है ये सब आपको याद रखना है। देखिए, अभी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो आपको डायरेक्शन नहीं देता, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी देखिए, ये दो आपको याद रखना है कि 1 ESU क्या होता है और 1 EMU क्या होता है। तो 1 ESU आपका 1/3 × 10⁹ कूलम होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अभी देखिए, 1 EMU आपका 10 कूलम होता है, तो ये दो आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप नोट्स की फ़िक्र मत कीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो अभी हम अभी देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो देखिए, बेसिकली आपकी चार्ज की 3 प्रॉपर्टी है, मतलब कि सबसे पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, उसके बाद है चार्ज इज कंजर्व, और उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज है वो मोस्ट IMP है। तो अभी देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि क्या है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। देखिए, चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अभी आपने आपका एक सिस्टम है, देखिए ये पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम में चार्जेस प्रेजेंट है Q1, Q2, Q3। देखिए, ये आपका सिस्टम में 3 चार्जेस प्रेजेंट है। अभी आपको इसका समेशन चाहिए, मतलब कि टोटल चार्ज चाहिए, तो मतलब आप चार्ज को ऐड कर सकते हो, मतलब कि Q1, Q2 और Q3 आप चार्ज को ऐड कर सकते हो, मतलब कि चार्ज आपका एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, वो इजीली ऐड हो जाता है। तो ये थे आपका पहला प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। तो देखिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसा आपको पता है वी कैन इजीली ऐड, स्केलर है मतलब हम आप उसका एडिशन कर सकते हैं। तो अभी इफ़ सिस्टम कंटेन्स 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 देन वी कैन सिंपली ऐड देम एज फॉलो। देखिए, आपके सिस्टम में 2 चार्ज है, जैसा कि मैंने 3 चार्ज लिया था, इधर आपको 2 है, तो आप 2 चार्ज का सिंपल एडिशन कर सकते हो कि Q1 + Q2। अभी आगे देखिए, इफ़ देयर आर द n नंबर ऑफ चार्ज, मतलब कि आपको पता नहीं है कि कितने नंबर है, n नंबर ऑफ चार्जेस है आपके सिस्टम में, तो आप n नंबर तक एडिशन कर सकते हो, मतलब Q1, Q2, Q3 अप टू n नंबर तक। तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी चार्ज का, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अभी हम देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी के चार्ज इज कंजर्व। तो देखिए, जब कंजर्व वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक ही थियरी आती है, जो कि है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ है वो सेम है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की तरह। तो समझिए, सबसे पहले कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मतलब कि आपका चार्ज आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो वही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब कि आप एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो आपके चार्ज को। तो देखिए, बेसिकली एग्जांपल है, मतलब कि ये चार्ज है,
अभी चार्ज में आपने रिमूवल किया इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया तो आपका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, मतलब कि डेफिशिएंसी कर दिया आपने चार्ज में इलेक्ट्रॉन की, तो वो पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा, मतलब वो आपका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हम चार्ज है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी जो कि है चार्ज इज़ कंजर्व, मतलब कंजर्वेशन हो सकता है चार्ज का। अभी हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, और ये मोस्ट आईएमपी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम थियरी देख लेते हैं। तो देखिए, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ एस्टेब्लिश दैट द ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। मतलब कि देखिए, हम क्वांटाइजेशन को क्यू से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। देखिए, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी है और इससे आपके बहुत सारे MCQ सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी आप देखिए, चार्ज है वो आपका मल्टीपल इंटीग्रल है इलेक्ट्रॉन का। ये थियरी यही कहना चाहती है कि आपका जो चार्ज है Q है वो मल्टीपल इंटीग्रल है आपका इलेक्ट्रॉन का, और एन टाइम्स है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 जितनी भी बार हो ये आपका मल्टीपल इंटीग्रल हुआ। मतलब कि देखिए, अभी आपको इधर ई की वैल्यू फिक्स है जो कि है 1.6 इंटू 10⁻19। आप समझ सकते हो ये कूलम आएगा। तो ये थियरी यही कहना चाहती है। इसके बेसिस पे हम आपके PYQs भी सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सब होगा। मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा और नोट्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, thus the charge Q on the body is always given by Q is equal to NE। तो ये आपका मोस्ट आईएमपी फार्मूला है और इस फार्मूले से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। वेयर द n इज़ द इंटीजर, आपका n इंटीजर है, मतलब कि 1 2 3 ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, लेकिन वो ऐसा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो इंटीजर ही हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखिए, आपका जो ई की वैल्यू है, मतलब मिनिमम सबसे कम से कम चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ही हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। अगर उससे कम है तो आपको अगर ऑप्शन में दिख जाए कि नॉट पॉसिबल, तो आप नॉट पॉसिबल को टिक कर देना, क्योंकि इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है वीडियो का, फिर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे आपका कूलम्स लॉ। तो देखिए, क्या होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, देयर आर बेसिकली थ्री वेज ऑफ चार्जिंग, मतलब कि 3 वे है हम चार्जिंग के। सबसे पहले बाय रबिंग। तो देखिए क्या है बाय रबिंग, तो देखते हैं। हाँ, व्हेन द बॉडी रब्ड विद द अनदर बॉडी बोथ ऑफ देम गेट चार्जड। देखिए, ये बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, देखिए पूरे पहले हम थियरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ग्लास रॉड इज अ रब विद द सिल्क, देन द ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। मतलब कि बाय रबिंग से आप कैसे चार्ज कर सकते हो। तो देखिए, बेसिकली मैंने ये 2 पेन ली है, अभी 2 पेन को मैं ऐसे रब करूँगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि जैसे आप रब करोगे तो इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब कि ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई, समझ सकते हो। अभी दूसरी मेथड देखते हैं, बाय कंडक्शन। तो देखिए, बाय कंडक्शन में क्या है, व्हेन द अनचार्ज बॉडी मेड इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी, चार्ज फ्लो फ्रॉम द अनचार्ज बॉडी टू चार्ज बॉडी। अभी देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अभी देखिए, ये वाली पेन है, जो प्लेन पेन है वो आपकी अनचार्ज बॉडी है, और ये जो स्ट्रिप्स वाली पेन है वो आपकी चार्ज बॉडी है। मतलब कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है स्ट्रिप्स वाली पेन पे, और इस पे कुछ नहीं, न्यूट्रल है। तो जैसे आपने इस पेन को इस पेन के साथ रब किया, मतलब कि रब किया या फिर कांटेक्ट में लाए, जैसे आपने इसे कांटेक्ट में लाया तो अभी आपकी दोनों पेन पॉजिटिव चार्ज बन गई। इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पे आ गया। अभी हम देखते हैं आगे तीसरी मेथड, बाय इंडक्शन। तो देखते हैं क्या है इंडक्शन। तो व्हेन द चार्ज बॉडी कम्स नियर द अनचार्ज बॉडी विदाउट टचिंग, चार्ज डेवलप्स ऑन द अनचार्ज बॉडी। देखिए, ये क्या कहना चाहता है कि इंडक्शन से चार्ज, मतलब कि देखिए, ये आपकी दोनों न्यूट्रल है, ये आपकी दोनों पेन न्यूट्रल है,
आप समझ रहे हो, ये आपकी दोनों पेन न्यूट्रल है। अभी देखिए मैंने क्या किया कि ये दोनों पेन आपकी न्यूट्रल है। अभी मैं एक रॉड लाया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये आपका रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जैसा ही मैं इस रॉड को इस पेन के नज़दीक ले जाऊंगा तो आपके इस पेन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पेन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आप समझ रहे हो। जैसे ही मैंने ये पॉजिटिव रॉड को ये दोनों पेन के साथ ले गया मैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो बेसिकली इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। तो देखिए व्हेन द चार्ज बॉडी कम्स नियर अनचार्ज बॉडी विदाउट टचिंग, मतलब कि टच नहीं किया, मैं सिर्फ पास ले गया, तो आपका चार्ज डेवलप हो जाएगा अनचार्ज पे। इसी के मेथड को हम इंडक्शन कहते हैं। तो देखिए ये न्यूट्रल बॉडी है, आपने ये पॉजिटिव रॉड ले गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और फिर जैसा आप रॉड दूर ले जाओगे तो आपका चार्ज है वो स्पेस में फैल जाएगा। इसी को हम कहते हैं बाय इंडक्शन चार्जिंग। तो देखिए दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अभी अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपका कूलम्स लॉ। तो अभी कूलम्स लॉ देखते हैं क्या है, और कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे ही तगड़े तगड़े मिलते रहेंगे। अभी मैं आपको PYQ भी सॉल्व कराऊंगा। PYQ में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि आप कैसे ही आप मतलब एक झटके में आप आंसर सॉल्व कर दोगे। मतलब कि क्वेश्चन आपके सामने है और या आपको इधर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो आप फटाक से ऐसे मतलब टिक कर दोगे। ऐसे हम कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। तो आपके लिए ऐसे ही तगड़े तगड़े वीडियोस लाते रहेंगे। हम कंप्लीट कवर कर देंगे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप गूगल ड्राइव से डायरेक्ट उसे ओपन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे।